गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने परंपरागत प्रबंध, जिसे सामान्य प्रबंध भी कहते हैं, जिसके जनक हेनरी फ्योन हैं, को समझा। आज इस वीडियो में वैज्ञानिक प्रबंध, जिसके जनक F.W. टेलर हैं, को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रबंध करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। अर्थात किसी कार्य को वैज्ञानिक विधियों द्वारा सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था को वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, वैज्ञानिक और प्रबंध। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ विज्ञान से संबंधित है। और विज्ञान किसे कहते हैं, आप बताइए, विज्ञान किसे कहते हैं? क्योंकि आपने हाई स्कूल में विज्ञान पढ़ा है और विज्ञान में आपने अच्छे प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, तो बताइए विज्ञान किसे कहते हैं? सर नहीं पता, सर भूल गए, सर याद नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान, अर्थात किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बताइए ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? सर नहीं पता, कोई बात नहीं, आज हम बताते हैं आपको ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानकारी, अर्थात जब हम वस्तु के भौतिक रूप की जानकारी रखते हैं तो उसे ज्ञान कहते हैं। जब किसी वस्तु के भौतिक रूप को जानते हैं तो ये ज्ञान है, और वो वस्तु किस प्रकार बनी है ये विज्ञान है। जैसे मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये किस काम आता है? व्हाइट बोर्ड पर लिखने के काम आता है। तो ये क्या है? व्हाइट बोर्ड मार्कर है और ये लिखने का काम आता है। ये सामान्य जानकारी है, ज्ञान है। और ये व्हाइट बोर्ड मार्कर किस प्रकार बना है ये जानना विज्ञान है। मान लीजिए 5 साल का एक छोटा बच्चा है और वो बारिश को देखता है और वो कहता है कि मम्मी मम्मी आसमान से पानी गिर रहा है, आसमान टपक रहा है। तो ये उसका अज्ञान है। जब उसकी मम्मी बताती है बेटा ये बारिश हो रही है, ये वर्षा है, तो ये ज्ञान है। और ये वर्षा किस प्रकार हो रही है, किस प्रकार बादल बनते हैं, किस प्रकार बादल बरसते हैं, इस प्रक्रिया की जानकारी विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं, और ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। अब जानते हैं प्रबंध किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में किसी कार्य को करने की व्यवस्था को प्रबंध कहते हैं। किसी कार्य को कर्मचारियों से कार्य कराने का ढंग, व्यवस्था, तरीका, युक्ति को हम प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार विशेष ज्ञान द्वारा, वैज्ञानिक आधुनिक विधियों द्वारा जब किसी कार्य को किया जाता है तो उसे वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। अर्थात किसी कार्य को परंपरागत विधियों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा निष्पादन करने की व्यवस्था को वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक F.W. टेलर को माना जाता है। F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म
20 मार्च 1856 को अमेरिका में हुआ था। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने 1911 में प्रबंध पर एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक ने इन्हें प्रबंध के क्षेत्र में विश्वविख्यात बना दिया और इस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में प्रबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि हमें श्रमिकों से क्या कार्य कराना है और उस कार्य को कराने का सर्वोत्तम और सस्ता ढंग कौन सा है। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन करने की नई नई विधियों को खोजा जाता है, कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाया जाता है और मालिकों और कर्मचारियों में के संबंध को मधुर बनाया जाता है, सहयोग की भावना को बढ़ाया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जब किसी कार्य को परंपरागत विधियों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा निष्पादित किया जाता है तो उसे वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, परंपरागत प्रबंध और वैज्ञानिक प्रबंध में ये मुख्य अंतर है कि परंपरागत प्रबंध में पुरानी विधियों द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाता है और वैज्ञानिक प्रबंध में आधुनिक विधियों द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाता है। प्यारे बच्चों, किसी भी कार्य करने के दो ढंग होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो व्यवस्थाएं होती हैं, दो प्रबंध होते हैं। एक पुराना ढंग होता है जो पहले से चला आ रहा है, जिसे परंपरागत ढंग कहते हैं, परंपरागत विधि कहते हैं, परंपरागत प्रबंध कहते हैं। जब हम किसी कार्य को पुराने ढंग से करते हैं, पुरानी विधि से करते हैं, पुरानी व्यवस्था से करते हैं, तो इसे परंपरागत प्रबंध कहते हैं। और जब हम किसी कार्य को आधुनिक विधियों द्वारा करते हैं, वैज्ञानिक विधियों द्वारा करते हैं, नई नई तकनीकों द्वारा करते हैं, तो इसे हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था, आप घर बैठे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक पार्ट है। आप स्कूल आते हैं और क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूँ, तो ये पढ़ाने का परंपरागत ढंग है। और उसी क्लास को आप घर बैठे पढ़ते हैं, तो ये वैज्ञानिक ढंग है। उसी क्लास को पूरी दुनिया में दिखाया जा सकता है। ये नई तकनीक को अपनाना, नई तकनीक से कार्य करना, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा कार्य करना, ये वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक प्रबंध कैसे कहते हैं। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और कोई भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं और कॉमर्स के हर टॉपिक को सरल व स्पष्ट शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।